हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज को सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से कठिन ट्रांजैक्शंस को भी आप इजीली जनरलाइज करना सीख जाओगे। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूं सीमा एंड वेलकम टू प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। लेट्स बिगिन। एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो देखते हैं आज सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री हम कौन सी सीखने वाले हैं। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। इट मींस स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever इज लेस. सबसे पहले जानते हैं स्टॉक में क्या क्या चीजें आती है। स्टॉक में रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स आते हैं। वर्क इन प्रोसेस मीन्स पार्टली फिनिश्ड गुड्स, मतलब जिस पर काम चल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक इन हैंड रिमेनिंग एट द एंड ऑफ करेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि ये स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम है उस फिगर को लिया जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है और इसका इस्तेमाल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने में किया जाता है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या एंट्री पास होगी। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर किया जाएगा डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट को किया जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. These are the current year expenses but have not been paid till the year end. ऐसे एक्सपेंसेस जो करेंट ईयर के होते हैं पर साल खत्म होने तक भी इनका पेमेंट नहीं किया गया है। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो जिस साल में ड्यू होते हैं पर उस साल में इसका पेमेंट नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट। वेजेस के जगह पर अगर कोई और एक्सपेंसेस है तो उसे भी इसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मान लीजिए रेंट ₹10,000 है और ये पैसा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर नहीं पेमेंट कर पाई है बिजनेस, तो एंट्री भी उसके लिए कुछ इसी प्रकार की आएगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं जैसे वेजेस हो गया या रेंट, ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए और इसे हमेशा क्रेडिट किया जाएगा बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होते हैं उसे किया जाता है क्रेडिट। नेक्स्ट प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. दीज आर द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. ऐसे खर्चे जो एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। एक्सपेंसेस विच आर ऑफ नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करेंट ईयर आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस. ऐसे एक्सपेंसेस जो कि नेक्स्ट ईयर के होते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के होते हैं पर उसका पेमेंट इसी करेंट ईयर में अगर कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल से समझेंगे। मार्च महीने में बिजनेस अगर 3 मंथ का रेंट पेमेंट करती है, मतलब मार्च अप्रैल मई, और नए साल की शुरुआत, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तो अप्रैल महीने से होती है, तो अप्रैल एंड मई नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएंगे। तो ये जो 2 महीने का रेंट है इसे कहा जाएगा रेंट एडवांस और इस रेंट का जो प्री पेमेंट किया गया है वो मार्च महीने में भरा गया है, इसलिए एंट्री इसके लिए आएगी प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ऐसे ही कोई भी एक्सपेंसेस अगर बिजनेस प्रीपेड कर दे तो रेंट के जगह पे उस एक्सपेंस का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और नीचे भी वही एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस के लिए एसेट्स माने जाते हैं और इसे किया जाएगा डेबिट बिकॉज जब भी एसेट्स बढ़ते हैं इसे किया जाता है डेबिट as there is an increase in assets. Next is accrued income or income earned but not received. Income which has been earned but is not received or has not become due is called accrued income. इसका मतलब ऐसा कोई इनकम जिसे बिजनेस ने अर्न तो किया है बट अभी तक उसे रिसीव नहीं हुआ या फिर उसकी ड्यू डेट अभी आई नहीं है, तो ऐसे इनकम को कहते हैं एक्रूड इनकम। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट अर्न किया है पर वो इंटरेस्ट उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पर मिलेगा, से 30 जून 2021 को मिलेगा,
तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या आएगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम को डेबिट किया जाएगा। टू इनकम इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है बिजनेस में, तो इसलिए इसे किया जाएगा डेबिट। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, दैट इज against which sale of goods or services is yet to be made is called income received in advance। इसका मतलब है ऐसा इनकम जो बिजनेस ने अभी रिसीव तो कर लिया है बट एक्चुअल में उसे उसने कमाया नहीं है। मान लीजिए किसी फ्यूचर डेट पे अगर बिजनेस कोई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है, लेकिन अगर कोई बायर उसे एडवांस में ही पेमेंट कर दे तो उसे कहेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जर्नल एंट्री विल बी रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। अब मान लीजिए यहाँ पे जो इनकम मिली है उसे बिजनेस को वो रेंट है, तो एडवांस में रेंट का पेमेंट मिल चुका है तो रेंट को करेंगे यहाँ पर डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कोई भी इनकम रेंट के जगह पर हम लिख सकते हैं, जो भी इनकम बिजनेस को एडवांस में मिल रही है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ये एक लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी होने के कारण इसे यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स एसेट्स, वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स डिक्रीजेस एवरी ईयर। दिस फॉल इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स लगातार यूज करते रहने से इनकी वैल्यू में कमी आती है, समय के साथ ये भी पुराने पड़ जाते हैं जिसे ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है और इसे ही कहा जाता है डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एक लॉस है बिजनेस के लिए तो इसे किया जाएगा डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। Last is interest on capital. Funds invested by a proprietor in the business is called capital. Every owner always looks for getting certain return on their invested money in the business, which is known as interest on capital. जो भी फंड्स बिजनेस में प्रोप्राइटर लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है पर प्रोप्राइटर के लिए तो गेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किया जाता है ताकि सही प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर सके और ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। इन केस अगर प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाने के तारीख से लेकर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक कैलकुलेट किया जाता है और एवरी ओनर जो कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है का एक ही मकसद है ताकि उसे उससे अच्छे रिटर्न्स मिले, इसे ही कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किया जाएगा डेबिट क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उन्हें किया जाता है डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर करेंगे क्रेडिट। आने वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने जो आज के वीडियो में सीखा ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज, इन्हीं के ऊपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री हम उसमें बनाएंगे, इलस्ट्रेशन साथ में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।